हेलो टू एवरीवन, वेरी वेरी वार्म वेलकम बैक टू यू। और कैसे हैं आप सब? और हम लोग सब रेडी हैं अगेन चेकआउट करने के लिए। तो हमें अभी 11 बज रहे हैं और हम चेकआउट कर रहे हैं और फुल ऑन रेडी हो गए हैं हम लोग समर लुक में, एकदम अच्छे से रेडी हो गए। और सुबह सोचा अभी हमने ना ब्रेकफास्ट किया ना कुछ किया है। और सच बता रहे रात में सो के बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी नींद आई। हमने बहुत रिलैक्स किया और बहुत लेट तक सोए, जल्दी बिल्कुल भी नहीं उठना था। और यहाँ पे सब कोई रेडी है, बस हम वेट कर रहे हैं बेल बॉय का कि बेल बॉय आया है और हमारा लगेज निकाले। शिवानी तो सब आ चुकी है। शिवानी यहाँ भी अब उसका रिबन बाकी था तो वो रिबन बांध रही है। चला जाए अभिषेक। और बोबो को हम लोग बार बार बोल रहे हैं। हाँ सबको लगा है, चलो सबको लगा एकदम तेज वाला भूख और किसी का मुंह काम। तो हम तो बोल रहे हैं यही लगेज ड्रॉप करते हैं, बोलेंगे कि आप अपना पहुँचवा दो, खत्म बात ना। चलो तो चलिए फिर हम लोग निकलते हैं फालतू का। तो चलिए फिर निकल जी आ जाए, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे वेट करके। हम लोग सब फटाफट से निकलते हैं। अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें अब कहाँ जाना है। गर्मी तो है। चल चल चलो कैसे हाथ मुंह में डाला वो कल भी कर रहा था ऐसे। चलो नीचे, कपड़े में नहीं पहुँचेगा, हैंड वॉश करो नीचे जाके। सो हम लोग रेडी। सो वो ले लो और क्लॉक रूम में रखवा दो आप मेरा लगेज। ठीक है मैंने सामने हम कलेक्ट कर लेंगे। यस एवरीथिंग इज इन रूम। हमारा भी है, आप रूम लेकिन ओपन है। आप लवली इंटरेस्ट। हाँ ट्रेन है 10:45 में हमारा ट्रेन। अच्छा एनजेपी से। तो यहाँ से कितना टाइम लगेगा एनजेपी? एनजेपी से यहाँ पर मैम 45 मिनट्स लगेगा। ठीक है, मतलब लेके फिर भी 1 आवर लेके चलते हैं। हाँ ठीक है। सो यहाँ पे से हम लोग को कन्वीनियंट तो मिल जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली हम जल्दी आ गए ना तो यहाँ पर रिफ्रेशमेंट करेंगे, तो चाय कॉफ़ी वगैरह लेंगे। ठीक है ओके। नहीं है मॉल में भी नहीं है। हाँ आपका बात। और हम लोग निकल गए हैं अब जंगल सफारी करने, अपना चश्मा उश्मा लगा के। शिवानी भी लगा ली है भाई, यहाँ बहुत दिक्कत हो रहा है। और यहाँ पे ये इंसान भी लगा चुका है, ये इंसान भी लगाया है और हम लोग सब जा रहे हैं बंगाल सफारी करने। ये होटल में से चश्मा छूट गया अपना गोगल्स। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद ये जाके लेके आया है, फिर हम रिक्शा पकड़े हैं और बंगाल सफारी जा रहे हैं। और हमें कल पता चला है कि यहाँ बंगाल सफारी होता है। हमें लगा कि चलो ये भी हम लोग घूम ही लिया जाए, बब्बू को घुमा ही देते हैं बंगाल सफारी। मार्केट देख के भी लालच आ रहा है, बंगाल सफारी भी करना तो सब कुछ है, लेकिन फिर अब देखते क्या क्या कर्म होता है। चलिए फिर चलते हैं। और पहुंच गए हम यहाँ पे जंगल सफारी करने, बंगाल सफारी, जो कि बहुत ही पास था। मेरी रिक्शा से फटाफट पहुंच गया। बहुत खूबसूरत प्लेस था। सो अंदर में इतना बड़ा जंगल था, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। मैंने 1-2 बार बंगाल सफारी किया है लेकिन इतना अच्छा तो नहीं किया है। एक बार हम नेपाल गए थे तो वहाँ पे बहुत अच्छा था, वहाँ ओपन था, लेकिन वहाँ पे आप अपने रिस्क पे जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे कोई रिस्क नहीं था। हाँ बिल्कुल। दीदी तुम इस बारे में कितना बोलती थी कि बंगाल वो करेंगे सफारी। देखो सबसे घर में समझदार आदमी एक है, बोलती थी कैलकाटा जाके बंगाल सफारी करेंगे। यहाँ पर एक घंटे का है सफारी बोबो, 1 घंटे का सफारी है। टाइगर दिखेगा। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए जिप लाइनिंग करने के लिए। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी इनिशियली, और इन लोगों ने क्या किया ना, सबसे पहले मुझे खड़ा कर दिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और मैं जो डरी हूँ ना, आप आगे देख लो कि मेरी हालत डर से क्या हुई है। दीदी जिप लाइनिंग करने जा रही है, जिप लाइनिंग। 1 ही घंटे का टाइम है हम लोग, जल्दी मारना है। करने दो ना।
तो जिंदा हम बचेंगे ना? नहीं होगा। हो जाएगा लग रहा है। अरे टांग हाथ टूटेगा, बताओ। टांग हाथ टूटेगा, पति को छुट्टी मिल जाएगा। ये कर नहीं रहा है। करो जल्दी, तू इसको भी कराओ। हाँ हाँ, दोनों करेगा। हाँ हाँ, तुम करना चाहती हो वो वाला ऊपर? हाँ। से ये वाला फिर क्या है? भैया आप मार डालेगा, मतलब सोच लिया है। अरे कुछ नहीं हो जाना रहता बस। पकड़ा है, छिन बांधा तो नहीं, हाँ छोड़ दी। नहीं भैया, तुम पागल। जाएंगे, आप पकड़ लीजिए, पकड़िए। उठे तो पहले। चुप रहो दीदी। और मेरे जाने के बाद शिवानी जा रही है करने के लिए। शिवानी इसके पहले भी कर चुकी है, इसलिए वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थी और बहुत खुश थी कि वो कर रही थी। ये गई शिवानी, उड़ते उड़ते पहुंच गई शिवानी। और यहाँ पे अभिषेक तुमको सब ये दिखाने के लिए कि इसमें कुछ नहीं होता, सब ट्राई करके दिखाया। हाँ, मेरे को दिखाने के लिए कि देखो कुछ नहीं होता। लास्टली सारे लोग कर लिए, मेरे को छोड़ के हम कर नहीं पाए। और मुझे बहुत झाड़ पड़ी इन लोगों से कि तुम इतना डर क्यों रही थी। और मुझे हाइट से बहुत डर लगता है। इवन मैं 7th 8th फ्लोर से मैं नीचे भी देखती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। अभिषेक भी को भी डर लगता है, लेकिन कराने के लिए क्योंकि बच्चों का वहाँ से नहीं होता था। तब बब्बू का कराएंगे, उसके बाद फिर हम अपना करेंगे। बहुत डर गया। बोबो कैसा हो रहा है मेरे शोना का एडवेंचर? बोबो ओम नमः शिवाय। ऑल द बेस्ट। शाबाश। बैठ जाओ। मैं बताता हूँ, डरना नहीं है, ठीक है? दोनों पकड़ लो, प्लास्टिक पकड़ लो। ठीक है, प्लास्टिक को पकड़ के रख। प्लास्टिक वाली जगह पकड़ लो, ऊपर यहाँ। हाँ। और दूसरा हाथ भी। हाँ। यस, वेरी गुड। वाह, इधर देखो। और यहाँ पे शिवानी, इसको रोप क्लाइंबिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन शिवानी और बोबो ये भी किया और बहुत अच्छे से किया। बोबो भी बहुत अच्छे से किया। उसके बाद हमारा टाइम हो गया था जंगल सफारी करने का, तो मुझे भी करने की इच्छा थी, अभिषेक को भी करना था, लेकिन हम दोनों नहीं कर पाए क्योंकि टाइम हो गया था हमारा जंगल सफारी करने का। और जंगल सफारी बहुत मज़ा आया। बोबो ने इतने एक्साइटमेंट से ये किया ना, हमें बहुत अच्छा लगा। इतना हमारा टाइम हो गया है तो हम जा रहे हैं जंगल सफारी करने के लिए। तो गाड़ी आ गई है, अब गाड़ी में बैठेंगे और फिर जाएंगे। और यहाँ से हमारी जंगल सफारी स्टार्ट हो गई। हम जंगल में इंटर हो गए। बहुत सारे गेट थे, हर एक जानवर के लिए सेपरेट इन लोगों ने करके रखा था और बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। और आप ये देखो, हिरन दिख रहे हैं, डियर दिख रहा है, और डियर की भी बहुत सारी वैरायटी थी। सारे एनिमल्स की बहुत सारी वैरायटी थी, लेकिन क्या था, हम सारे एनिमल्स को शूट नहीं कर पाए क्योंकि हमें भी थोड़ा मोमेंट इंजॉय करना होता है ना। तो हर टाइम आप कैमरा लेके तो नहीं खड़े रहते हो, लेकिन हमें जितना हो पाया छोटी मोटी सी ग्लिम्स हमने लिया और हमने काफ़ी इंजॉय किया। मुझे तो ये जो सुकून के पल होते हैं ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती। मुझे ऐसा लगता है इस जंगल में कहीं कोई घर होता और आप रह जाते तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। और आप ये देखो,
देखो सामने में व्यू जो कि बेहद ही खूबसूरत था और बहुत क्लीन था, बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी पॉजिटिव था। ऐसा नहीं लग रहा था कि डर लग रहा था क्योंकि सेफ्टी पर्पस बहुत ज़्यादा थी। और ये देखो गेट खुल रहे हैं, ऐसे ऐसे गेट खुल रहे थे पीछे, अब बहुत सारे गेट थे और हमें पता भी नहीं चला था। जंगल के बीच में इन लोगों ने जितना बखूबी से बनाया था, बहुत 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 अच्छा लगा। और बोबो भी काफ़ी इंजॉय किया। यहाँ देखो हम लोगों ने बियर देखा, तो सामने से जो देख के फील होता है ना, जो बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बोबो बहुत एक्साइटेड हो रहा था और हम स्पेशली बोबो के लिए ही जाना चाहते थे क्योंकि बोबो देखे ये सारी चीज़ें, क्योंकि बच्चों के लिए हम जब निकलते हैं ना तो बच्चे ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चों के साथ साथ हम भी तो कर ही रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। और ये देखो सामने जंगल फिर से, ये बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर है। कैसा लगा बहुत प्यारा एकदम सामने बचपन में हमको लगता है वहाँ देखने चाहिए। क्या बोलता है उसमें जू में देखे थे, अब हम अभी देखे। ऐसा लग रहा है ना जंगल देख कितना सुकून लग रहा है। यहाँ पर रूम होना चाहिए था सेफ्टी के साथ और यहाँ पर स्टे करना चाहिए। बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा और फुल AC बस है, आपको गर्मी नहीं लग रही है, सेफ्टी है, लॉक है, बहुत ज़्यादा लंबा बेंगॉल में हो सकता है। बहुत अच्छा। अभी आगे आएगा लेपर्ड और टाइगर निकले तो उसके बर्थडे के लिए जंगल सफारी हो रहा है। जंगल सफारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये देखो हम घुस रहे हैं अब लेपर्ड के अंदर जंगल में, तो लेपर्ड भी सामने से हमने देखा, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, अगर आपको भी कभी हो तो आप लोग भी एक बार घूम के आओ। हमें तो बहुत मज़ा आया, बच्चों को भी घुमाने में बहुत अच्छा लगता है। और लेपर्ड आप देखना एकदम सामने में 2 थे और सच बताएं जब हम देखा हम लोगों ने तो गूज बम्स आ गए थे। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर था, बहुत हेल्दी था। मतलब सच बता रहे ऐसे ओपन में घूमता हुआ बहुत, क्योंकि हम लोगों ने लेपर्ड तो ऐसे जंगल में मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, नेपाल भी गए थे तो हम लोग लेपर्ड देख नहीं पाए थे। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जंगल में लेपर्ड देखने का, जो कि बहुत अच्छा था। और ये देखो एक तो सामने में उठ ही नहीं रहा था, उसको हॉर्न भी दे रहा था तो फिर भी नहीं उठ रहा था। और ये जो गाड़ी थी ये काफ़ी सेफ्टी पर्पस था, ग्लास थे और आपका सीट भी बहुत अच्छा था, AC चल रही थी। और सबसे अच्छी बात क्या थी, फर्स्ट कम फर्स्ट सीट नहीं थी, आप जैसा टिकट कटवाते हो वैसा जा कर के आपको सीट मिल जाती है और आपका एक फिक्स होता है, सीट नंबर उस पर दिया होता है। तो हमारे लिए काफ़ी कन्वीनियंट था और भीड़ भी नहीं होती है, सब अपने अपने मतलब जितने सीट होते हैं उतने लोग होते हैं, इवन 1-2 सीट खाली ही रहती है। और फिर हम आगे बढ़े लेपर्ड देखने के बाद, और आगे आप देखोगे कितना अच्छा यहाँ फिर से जंगल इस I don't wanna be sorry, I don't wanna think every night about how we've been so blind. Some say I'm waiting till it's too late, no rest for lovers who are undetermined. I just wanna be certain, I don't wanna waste all our time. कोई जंगल काफ़ी घना भी था। और ये देखो फिर से ये डियर की कोई वैरायटी थी, तो ऐसे करके घुमाते उन्होंने पूरे 1.5 घंटे हमें जंगल के अंदर में हमें घुमाया, जो कि बहुत अच्छा लगा। ये मतलब जो सेफ्टी था ना, ये देख के ही मन खुश हो जा रहा था। हम जब नेपाल गए थे तो ऐसी सेफ्टी तो नहीं थी, वहाँ पे ओपन जीप होती थी और एक साइन करवाते थे वो लोग कि आप जा रहे हो तो आप अपने रिस्क पे जा रहे हो, तो वो साइन करने में भी आधा डर इंसान को लग जाता है। लेकिन यहाँ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी, क्योंकि बंगाल में ये सारी सेफ्टी का बहुत ध्यान दिया जाता है। और फिर हम घुस रहे हैं अंदर, इधर हमने एलिफेंट भी देखा, मतलब जितने एनिमल्स थे सब देखा। और ये देखो वाइट टाइगर, तो ये सो रहा था क्योंकि ये इनके सोने का टाइम था हमारा। और मुझे लगता है 2:30 या 2 o'clock हम वहाँ पे पहुँचे होंगे, हमारे जो टाइमिंग था, तो शायद से ये उनके सोने का टाइम होता होगा। और ये अंदर में एक टाइगर भी था, जो अंदर में था वो आराम कर रहा था। और उसके बाद से देखो हम ये टाइगर वाला जोन को हम
निकल रहे हैं यहाँ से। और निकलने के लिए भी 3-4 गेट की एंट्री हो, एग्ज़िट गेट था, 3-4 एंट्री गेट थी, तो सेफ्टी तो बहुत ज़्यादा था। और ये देखो जंगल में निकलते निकलते और हम सब करके फिर हमारा जब कंप्लीट हो गया तो हमें जहाँ से इन लोगों ने पिक किया था वहीं पे ड्रॉप कर लिया। और ये जंगल सफारी के लिए एक ट्रेन भी आपको दिख रही होगी, तो आप उस ट्रेन से भी ये पूरा जंगल आप घूम सकते हैं, लेकिन वो जंगल के अंदर नहीं लेके जाएंगे जहाँ सेफ्टी रहेगी वहाँ। उसके बाद हमने ये कुछ वुड एंड क्राफ्ट चीज़ें थी, फिर हम वो देखने के लिए गए। और उसके बाद से हम बहुत थक गए थे, फिर हमने चाय कॉफ़ी वगैरह पिया। उसके बाद से हम वहाँ से फिर निकल गए थे, जंगल सफारी करके आ गए। और अब जा रहे हैं मार्केट, तो मार्केट में थोड़ा घूमेंगे, कुछ खाएंगे और फिर आएंगे, फिर लगेज ले करके फिर जाएंगे फिर चेकआउट तो मॉर्निंग में ही कर लिए। फिर हम लोग ट्रेन है फिर रात में, और टिकट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, तो कंफर्म होता है क्या होता है पहले देख लेते हैं। फिर होटल से निकल के हम चले गए छुटपुट सा हांगकांग मार्केट वगैरह जो था। मैंने तो हांगकांग मार्केट सूट नहीं किया, थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर किया। फिर हमने चाय पत्ती वगैरह ख़रीदा। अभिषेक को तुलसी फ्रेगनेंस वाले इस बार चाय पत्ती ग्रीन टी चाहिए थी, तो फिर हमने वो सब लिया। आ गए स्टेशन और फटाफट से मेरा मोबाइल घर की ओर। शिवाली कैसे रो रही है दिखा, वो कैसे रो रहा है, दो ही लोग तो रो रहे हैं। मौसी पानी दो, क्या करे जाना पड़ेगा। बोबो के लिए आज मैंने एक कार खरीदा। और एक और जादू है मेरा, फिंगरप्रिंट ठीक है। वाव, दिस इज जादू। तो चलिए फिर फटाफट से हम लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं। और ये है अभी क्या 1 घंटा है न्यू जलपाईगुड़ी। और हम लोग बैठ गए ट्रेन में। क्यों हंस रही है? बैठ गए ट्रेन में और खाना खाने जा रहे हैं। अभिषेक यहाँ पे पानी भर रहा है। अच्छा, और हमारा थोड़ा सीट आगे पीछे था तो हमने एडजस्टमेंट कर लिया है। बदनाम कर रखे व्लॉगिंग को। अभी तो हम यहाँ बैठे हैं तो मैं यहाँ पानी भरा रहा है। क्या हो रहा है लाइट को यार? देखो लाइट, कोई बात नहीं, ये जलाओ। और ठीक है। तो अभी बुब्बू को लग गई है भूख, इसलिए उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो हम सोच रहे हैं उसको कुछ खिला। चोट लग गया है बुब्बू को। जंगल सफारी करने का तो होना चाहिए ना, लेकिन ये जंगल सफारी में नहीं गिरा है, ये गिरा है अपना खेलने के चक्कर में। सो अब हम चलते हैं सोने खाने के लिए। तो खाने के लिए हमने बाहर से होटल से कुछ भी पैक करा लिया था। शाम में 7 बजे हमने डिनर किया था, तो जल्दी किया था इसलिए हमने रास्ते के लिए कुछ पैक करा लिया। रोटी है, कुछ है, वो खाते हैं। और बोबो को चॉकलेट दिया है जो हमें ड्रॉप करने के लिए आए थे उन्होंने, तो बोबो चॉकलेट खा रहा है। खा के मोची का चप्पल से आप चप्पल खत्म भी कर दिया है, बस इसमें हमको। और यहाँ पे बात हो रही है हांगकांग मार्केट की, कैसा था मार्केट। तो हमने कुछ नहीं लिया, हमने बोबो के लिए छुटपुट सी चीजें ली हैं। तो बोबो इतना इम्पोर्टेंट ऐसे बोबो के लिए ही खरीदाता है, सब सैक्रिफाइस कर लेता है बोबो के चलते, बोबो के लिए। चलिए फिर हम लोग खाना खाते। चलो खाना निकालो, वहाँ पे टेबल पे रखा है खाना वाला, खाना निकाला जाए। तो इसमें खाना पापा है ना, दी चाकू गिरा। तो अभी भी कुछ सामान बाकी था तो उसको डाला जा रहा है। एक और ये कहाँ जाएगा? अरे ये पापा प्लांट में रहा, यहाँ रख देता। हाँ, और हम बैठ गए थे। उठ जाओ। तुमको ट्रेन में मिल गया और क्या चाहिए? बेटा आराम से। अरे बाप
भीड़ है। तो धनबाद इंटरसिटी पकड़ो, किसी में नहीं जा सकते। सुनिए ना, इंटरसिटी से भीड़ होगा, लग रहा है इंटरसिटी में भीड़ जाएगा। दोनों में देखना पड़ेगा किसी भीड़ आएगी। वो क्या खा रहा है? स्टेशन से उतरते सबको भूख लग गया और सब डोमिनोज में आकर के गार्लिक ब्रेड और कॉर्न चीज़ पिज़्ज़ा। और यहाँ पे हम गाड़ी में हम लोग बहुत सारा मस्ती करते हुए पहुँचे, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि हम सेफली अपने घर पहुँच रहे हैं। तो मेरा वो एक्साइटमेंट लेवल अलग ही रहता है जब हम सेफ्टी से सब कुछ सही सलामत हम जब जर्नी अपनी कंप्लीट करके, मतलब जो हम घूमना फिरना कंप्लीट करके जब हम घर पहुँचते हैं तो मेरे को एक सुकून का पल होता है, क्योंकि इसके पहले मुझे लगता है सब कुछ बस अच्छे से